Assalamualaikum. Dear students, I hope you all are feeling fine. Dear children, our today's lesson is say yes or no. In this lesson, we will make yes or no type questions using our own words and will complete the given activities. अजीज़ तलबा, आज हम से येस और नो इस सबक में ऐसे सवालात बनाने की मशक करेंगे जिनका जवाब हाँ या ना में आने वाला है, यानी येस और नो में आने वाला है। और इस सवालात बनाने की एक्टिविटी में हम अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए कंप्लीट the sentences in each box to make meaningful questions। हर चौकोन के जुमलों को इस तरह मुकम्मल कीजिए कि बामानी सवालात बने। यहाँ पर हमें खाली जगहों में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है कि ये सवालात मुकम्मल हो जाएं और जिनके जवाबात हाँ या ना में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर सवाल कंप्लीट दिया गया है, एम आई ग्रीन, क्या मैं हरा हूँ? और इसका जवाब आप क्या कहेंगे? नो, आई एम नॉट ग्रीन। तो इसी तरह से हमें दूसरे अल्फाजों का इस्तेमाल करके इन खाली जगहों को मुकम्मल करना है और जिनके जवाबात हाँ या ना में आने वाले हैं। अब दूसरा हम देखेंगे आर वी डैश। यहाँ पर हम लेते हैं प्लेयर्स। आर वी प्लेयर्स, क्या हम प्लेयर्स हैं? या फिर आप ले सकते हैं आर वी बर्ड्स, आर वी स्टूडेंट्स, आर वी एनिमल्स, और जिनके जवाब हाँ या ना में आएंगे। तो लीजिए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं आर वी प्लेयर्स और इसका जवाब क्या होगा? नो, वी आर नॉट प्लेयर्स, वी आर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे आर यू डैश। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं मैड। मैड यानी पागल। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? और इसका जवाब आप क्या कहेंगे? नो। इसी तरह से अब हम लेते हैं इज शी डैश। यहाँ पर हम लेते हैं अ गर्ल। इज शी अ गर्ल, क्या वो एक लड़की है? तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं यस या नो। इसी तरह से अब हम देखेंगे इज़ ही डैश। अब हम यहाँ पर लेते हैं अ डॉग। इज़ ही अ डॉग, क्या वो एक कुत्ता है? तो अब इसकी जवाब में आप क्या कहेंगे? नो। उसके बाद हम लेते हैं इज़ इट डैश। यहाँ पर अब हम लेते हैं वाइट। इज़ इट वाइट, क्या ये सफ़ेद है? और इसके जवाब में आप कह सकते हैं यस और नो। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर दे डैश। यहाँ पर अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स। आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स हैं या वो तालिब इल्म हैं? और इसका जवाब हो सकता है यस और नो। इसी तरह से आप इन सवालात में बदल बदल कर अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें और इन सवालात को मुकम्मल करें जिनका जवाब यस और नो आए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें सेकेंड एक्टिविटी में हैव और हैज़ के साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज के साथ इन क्वेश्चंस को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैव आई गॉट व्हील्स, यानी क्या मेरे पास पहिए हैं? तो इसका जवाब हम क्या कहेंगे? नो। सेकेंड हम देखेंगे हैव वी गॉट डैश। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं विंग्स। विंग्स यानी क्या? विंग्स यानी पर। हैव वी गॉट विंग्स, क्या हमारे पास पर हैं? और इसका जवाब क्या होगा? नो। अब इसके बाद हम देखते हैं हैव यू गॉट डैश।
यहाँ पर अब हम लेते हैं टेल। टेल का मतलब होता है दुम। हैव यू गॉट ए टेल? क्या तुम्हारे पास दुम है? तो अब इसका जवाब क्या होगा? नो। उसके बाद हम देखते हैं हैज़ शी गॉट डैश। अब यहाँ पर हम लेते हैं होम। हैज़ शी गॉट होम? क्या उसके पास घर है? और इसका जवाब यस और नो दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं हैज़ ही गॉट डैश। यहाँ पर अब हम ले लेते हैं अ बुक। हैज़ ही गॉट अ बुक? क्या उसके पास किताब है? और इसका जवाब यस और नो दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट अब हम लेते हैं हैज़ इट गॉट डैश। यहाँ पर अब हम ले लेते हैं लेग्स। लेग्स यानी पैर। हैज़ इट गॉट लेग्स? क्या उसके पास पैर हैं? और अब इसका जवाब यस और नो दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हैव दे गॉट डैश। यहाँ पर अब हम ले लेते हैं मनी। हैव दे गॉट मनी? क्या उनके पास पैसे हैं? और इसका जवाब भी यस या नो में आ सकता है।